ओम शांति। अव्यक्त मुरली के वाक्यों का शास्त्रीय विश्लेषण। यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इस अव्यक्त मुरली के कथन किन प्राचीन शास्त्रों से मेल खाते हैं। आइए विस्तार से समझें। एक, आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। यह कथन शास्त्रों में इस प्रकार वर्णित है। शास्त्र वाक्य। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 20 न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूयः। उपनिषद नेति नेति नेतिर्हस्य आत्मा की अमरता का वर्णन। मुंडकोपनिषद अजो नित्य शाश्वतोयं पुराणः आत्मा अजन्मा नित्य शाश्वत है। यह मूल आध्यात्मिक सिद्धांत है कि आत्मा अमर है और शरीर नाशवान। मुरली में कोकी और धागे का उदाहरण देकर यही बात कही गई है। 2 होली बीत चुका सो बीत चुका। शास्त्रीय मिलान। शास्त्र वाक्य। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 36 अपूर्वः पश्य कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलेचते। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 10 ब्रह्मणि ही प्रतिष्ठिता कर्म ब्रह्मोद्भवम वदेत। श्रीमद् भागवत पुराने कर्मों को त्यागने का वर्णन। होली की अवधारणा गीता के विमुक्तः मुक्तक होने से जुड़ी है। पुराने संस्कारों को भूलना और नए जीवन को अपनाना यह शास्त्रीय मार्ग है। 3, कंबाइंड रहना परमात्मा के साथ एकता। शास्त्रीय स्रोत। शास्त्र वाक्य। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 30 यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 19 बहुना जन्मनामन्ते ज्ञानवान मा प्रपद्यते। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 22 पुरुषः स परः पार्थ लभते च ततः पराम। उपनिषद तत्त्वमसि तू वही है, एकता का सिद्धांत। कंबाइंड होने की अवधारणा गीता के मयि सर्वमिदं प्रोतम सब मुझ में है से मेल खाती है। 4, मर्जीवा नया जन्म पुनर्जन्म। शास्त्रीय मिलान। शास्त्र वाक्य। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 9 जन्म कर्म च मे दिव्यमेव यो वेत्ति तत्वतः। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 5 अनेक जन्म वास्तस्या विद्यात् भवन्ति हे विद्वांसः। श्रीमद् भागवत जन्म मृत्यु के चक्र का वर्णन। ब्राह्मण जन्म धारण करना अर्थात नया जन्म, यह गीता के दिव्य जन्म की अवधारणा से जुड़ा है। कर्मातीत होना। शास्त्रीय स्रोत। शास्त्र वाक्य। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 3 ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 1 अनाश्रितः कर्मफलम कार्यं कर्म करोति यः। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 27 यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्। कर्मातीत वह है जो कर्म के फल की आसक्ति से मुक्त है। गीता में इसे निष्काम कर्म कहा गया है। 6, त्रिकालदर्शी तीनों कालों को जानने वाला। शास्त्रीय मिलान। शास्त्र वाक्य। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 26 वेदाः समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 9 सर्वस्य धातारं चिन्त्य रूपमसंगं शुद्धमद्वयम्। उपनिषद एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। भगवान स्वयं कहते हैं कि वे सभी कालों को जानते हैं। मुरली में त्रिकालदर्शी की सीट पर बैठकर निर्णय लेने की बात गीता के इस ज्ञान से जुड़ी है। 7, देही अभिमानी आत्मश्चेतन। शास्त्रीय मिलान। शास्त्र वाक्य। भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 2 इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 7 योगी युञ्जीत सत्तं मनः। उपनिषद अह ब्रह्मास्मि आत्मज्ञान। देही अभिमानी वह है जो अपनी आत्मा की महिमा जानता है। यह अह ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्मा हूँ के उपनिषदीय सिद्धांत से आता है। 8, पवित्रता शुद्धि। शास्त्रीय मिलान। शास्त्र वाक्य। भगवद गीता अध्याय 13
श्लोक 8 से 12 अमानित्वम दंभित्वम हिंसा क्षांतिरार्जवमिति। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 5 यज्ञदांत पहकर्म न त्याज्य कार्यमेव तत्। याज्ञवल्क्य स्मृति पवित्रता के विषय में विस्तृत विधि। मुरली में पवित्रता को सुख शांति प्रेमानंद की जननी कहा गया है, जो गीता के शांति और आनंद के सिद्धांतों से मेल खाता है। 9 निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करो। शास्त्रीय मिलान। शास्त्र वाक्य। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 41 व्यावसायिकाना मध्ये योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 57 चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 22 अनन्याश्चिंत्यन्तो मा पर्यनुरक्ता धनंजय। जब आत्मा परमात्मा के हाथ में अपना जीवन सौंप देती है तो वह निश्चिंत रहती है। यह श्रद्धा और विश्वास का शास्त्रीय सिद्धांत है। 10 सदा परमात्म प्यार में खोए रहो। शास्त्रीय मिलान। शास्त्र वाक्य। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 20 से 23 यत्रोपरमते चित्त निरुद्ध योगसेव्या। भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक 14 आत्मौपमेन सर्वत्र सम पश्यति योर्जुन। श्रीमद् भागवत प्रेमा भक्तिर हेतु की निष्काम प्रेम का वर्णन। परमात्मा के प्रेम में खोने से दुख भूल जाते हैं, यह भक्ति परंपरा का मूल सिद्धांत है। संक्षेप में शास्त्रीय तुलना। मुरली की अवधारणा समतुल्य शास्त्रीय अवधारणा। आत्मा अविनाशी शरीर विनाशी गीता अदो उपनिषद। होली पुराना भूलना गीता विमुक्ति मुक्ति। कंबाइंड रहना गीता मई सर्वमिदं प्रोतम। मर्जीवा नया जन्म गीता आचार दिव्य जन्म। कर्मातीत गीता अपांच निष्काम कर्म। त्रिकालदर्शी गीता असात सर्वज्ञ। देही अभिमानी उपनिषद अह ब्रह्मास्मि। पवित्रता गीता अतेरह शुद्धि। निश्चय गीता अदो श्रद्धा। परमात्म प्रेम भागवत प्रेम भक्ति। निष्कर्ष यह अव्यक्त मुरली भगवद गीता उपनिषदों और भक्ति साहित्य की मूल अवधारणाओं का सरल भाषा में प्रस्तुतिकरण है। यह शास्त्रों के सार को ग्रहण करते हुए आधुनिक युग के लिए समझाया गया है। ओम शांति।